ओके, समझिए ज्योति जी। सरदार पटेल जी के बारे में जो है हम इतना जानते हैं कि नाथूराम गोडसे जिस समय गोली मारे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, गोडसे मारे थे गोली, तो उस समय उन्होंने एक दो बात कही थी, मतलब पक्ष में ही कही थी कि भाई आरएसएस के खिलाफ में ही कुछ बात कही थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कि सरदार पटेल, भिलारी साहब भी ठीक बोल रहे हैं कि चुनाव के समय में हाँ। पटेल साहब का याद जो है हम लोग करते हैं, भाई वो महापुरुष है, उनको प्रणाम करते हैं। चुनाव के समय क्यों याद लेकिन करते हैं? नहीं नहीं, अभी तो चुनाव है ना, अभी तो हत्या हो रहा है बिहार में, गोली चल रहा है। अभी हमारे महागठबंधन की कैंडिडेट को मोकामा में अभी गोली चला दिया, बीना देवी पे। हाँ। अभी जो है हम तो उसी में लेके अभी गया था, मेरा कैडर भी गया है अभी वहाँ पे। करीब 200 वीआईपी पार्टी के लोग गया है वहाँ पे। तनाव चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, गोली चल रहा है। कल ही ना हत्या हुआ, आपको पता ही है, दुलारचंद यादव जी को गोली मार दिया। तो सरदार पटेल साहब जो हैं, हमको इतना पता है, जहां तक हमको याद आ रहा है, कि जिस समय गांधी जी को, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गोली मारा गया, तो उस समय गोडसे गोली मारे थे, तो उस समय उन्होंने कुछ कुछ बात कही थी। याद नहीं आ रहा है क्या कही थी, हम उतना हम थोड़ा सा इस पे हमको ज्ञान लेना पड़ेगा पटेल पे जो है। गांधी पे बोलिएगा तो हम पूरा बोल देंगे, गांधी पे हमको कोई, गांधी जी पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है पटेल ना जी पे जो है, देव ज्योति जी, यही तो दिक्कत है ना। आपने अपने महापुरुष चुने हुए हैं कि ये वाले हमारे बड़े महापुरुष हैं, और इस वाले महापुरुष पर हमको ज्यादा याद नहीं। आप तो हमको गांधी जी के बारे में बोलेंगे। याद नहीं है तो फिर ये 2 लाइन में पहले देवज्योति जी ने भ्रम क्यों फैलाया कि उस वक्त पटेल ने ये कहा था? अच्छा मुझे याद नहीं, क्या हो क्या गया है? ये लोग टीवी की डिबेट, नेशनल डिबेट में बात करते हैं, आप देश के महापुरुषों के वक्तव्य को भ्रम फैलाते हैं। इसी तरह से तो किया गया ना। नहीं, पर वो संघ के खिलाफ इसी इकोसिस्टम ने आजादी के बाद ये तय कर दिया, कह दिया कि नहीं संघ तो यही। नहीं, लेकिन देव ज्योति जी थोड़ा सा वो आदमी दिल से बोलने वाला आदमी है, उनको अभी सच में याद नहीं आ रहा होगा। नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो ऐसा क्यों कराना, वो चूंकि सच में उनको याद नहीं आ रहा, इसीलिए वो ये बात नहीं कह पा रही है। इतनी तो मैं उनकी वकालत। अरे भाई, सरदार पटेल के बारे में यही तो मुझे दिक्कत है सर, यही तो दिक्कत है कि हमने एक महापुरुष रखा और बाकी सारे महापुरुषों को भुला दिया। निखिल जैन, और इसकी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी को लेनी होगी। और मैं वो सवाल पूछ रही हूं कि वो पार्टी आप कांग्रेस नहीं तो और कौन को भी नहीं रखा, गांधी जी को भी सिर्फ प्रतीकों के तौर पर रखा। स्वच्छ भारत अभियान मोदी को चलाना पड़ा, एटलीस्ट प्रतीकों के तौर पर रखा तो सही। को लाल किले से बोलना पड़ा गांधी जी के आदर्शों को लागू करने के लिए। निखिल जैन साहब, मुझे ये बताइए, जब सरदार पटेल का बंबई में देहांत हुआ था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नहीं दिया था कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए ना जाए? ऐसा, इसका अगर कोई आदेश दिया था तो इसका प्रमाण दीजिए। मेरे हिसाब से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। लेकिन मैं उस बात पे आ जाता हूं जिससे हमने डिबेट शुरू करी थी। मेरे से तथ्य मांगे गए थे कि आरएसएस का क्या संदिग्ध रोल है दंगों में, आरएसएस का क्या संदिग्ध रोल था गांधी जी की हत्या में। तो मेरे करीबी सहयोगी, हैदराबाद के भारत में विलय के वक्त वहां भारत सरकार के एजेंट और तत्कालीन केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिन्होंने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि जब सरदार का बंबई में देहांत हुआ, उस वक्त जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए ना जाएं। मंत्रियों में वो लिख रहे हैं, उस समय बंबई के पास माथेरन में था, वो ये लिख रहे हैं बकायदा। जो मैं देख पा रहा हूं, देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस। रूबिका जी, क्रेडिबल किताबें आपने, अच्छा चलिए अकाउंट्स एंड प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू, अमृता बाजार पत्रिका। निखिल जैन, मैं इस डिबेट को अभी खत्म कर दूंगी। आरएसएस पर यह आरोप लगाते हुए कि आरएसएस सबसे विषैली पार्टी है। मुझे बताइए, नेहरू जी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ, हुए थे। 16 दिसंबर 1950 टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, हिंदू का आर्टिकल है, एबीपी का आर्टिकल है क्या कि जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल जी के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। उनके साथ राजगोपालाचारी जी भी थे, मौलाना उनके मंत्री ने लिखा है कि वो उधर शामिल नहीं थे। इनके मंत्री ने, ये आप कहां से पढ़ रही हैं मुझे नहीं पता। अरे मैंने किताब बता तो दी आपको, कितनी किताब बताऊं आपको?
तो मैं भी आपको बता दिया दिसंबर 16 पिलग्रिमेज 1950 टू का आर्टिकल। फ्रीडम वॉल्यूम 2, जाइए पढ़िए। तो आप कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया झूठा है? मैं आपके मंत्री पर यकीन कर रही हूं, यानी आप ही के पार्टी के आदमी पर यकीन कर रही हूं। अरे अगर तस्वीरें हैं नेहरू जी की, राजगोपाल जी की और मौलाना आजाद जी की, दिखाइए ना। सरदार पटेल का फ्यूनरल दिखाइए ना। रूबिका जी, आपको क्या लगता है मैं कोई मतलब यहाँ पर एक मैं दिखा दीजिए ना। मैं सुनिए सर, मैं अदनी से एंकर हूं, मैं फौरन आपसे माफी मांगूंगी। मैंने आपसे सवाल पूछा एक किताब को ध्यान में रखते हुए, आप मुझे वो बता दीजिए। मैं सॉरी बोल दूंगी कि सॉरी निखिल भाई, मुझे ध्यान नहीं था, आपने मुझे ध्यान में ला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखाइए मुझे तस्वीर। ठीक है रूबिका जी आप तस्वीर मांग रही हैं तो आप मुझे किताब दिखा दीजिए। अरे कह तो रही हूँ, आपके पास तो इतना बड़ा स्टूडियो है, सर्च ऑन गूगल, अरबों रुपए का सेटअप है। मैं कह रही हूँ आप सर्च कीजिए ना निखिल जी। मैं कह रही हूँ अभी सर्च कीजिए। बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग राइट अवे, सर्च राइट अवे, सर्च राइट अवे। क्या मैंने सर्च कर आप लिया। कह रहे हैं कि रूबिका ने अगर प्रूफ दिखाओ तो मैं उस किताब का प्रूफ दिखा रही हूँ। पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा हुआ है, जाइए लिखिए पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, लिखिए वाज दिस मैन नॉट वॉल्यूम 2, ये भी बता देती हूं, जाइए। ठीक है मैंने सर्च करके ही बोला है। लेकिन पहले जो आपने तथ्य पूछे थे, क्या उन तथ्यों का जवाब दे दूं कि आरएसएस के कितने सारे मेंबर्स दंगों में कन्विक्ट करे गए हैं कोर्ट द्वारा? आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं गोल पोस्ट मैं जब आपको चैलेंज कर रही हूं, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैंने भी आपको चैलेंज करा है ना। आप मेरे से कह रही हैं मैं आर्टिकल दिखाऊं 1950 का। दिखाओ ना, मैं तो कह रही हूं दिखाइए ना। आपके पास तो इतना बड़ा स्टूडियो, आप दिखा दीजिए। क्या दिखाऊं मैं? अरे मैंने गूगल इट, मेरे व्यूअर्स ने अब तक गूगल कर लिया है, मैं पेज नंबर भी दिखा देती हूं। व्यूअर्स को मिल गया। हाँ दिखाइए पेज नंबर। आप कोई रैंडम पेज नंबर मत बोलिएगा, उसकी कॉपी दिखाइए, क्योंकि व्हाट आई कैन राइज, व्हाट आई कैन रिसर्च, इस किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। What are you saying? आप किताब का प्रिंट दिखा दीजिए। मैं फिर बता रही हूँ आपको, मैं फिर बता रही हूँ, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी की किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम वॉल्यूम 2। नाउ गो सर्च। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब ऐसा? आप मुझे ऑन एयर ऐसे बेवकूफ बना देंगे और मैं बन जाऊंगी, ऐसा क्या कुछ नहीं है? हाँ बताइए। रीड इट। देख लीजिए क्या लिखा है उसमें। Yeah, all right, I'll read it. हाँ read it. What Pilgrimage to Freedom says, K.M. Munshi's Pilgrimage to Freedom 1967 does discuss tensions between Nehru and Patel, especially over issues of policy and administration. Munshi was deeply loyal to Patel and often critical of Nehru's style. However, nowhere in the book does Munshi state that Nehru forbade ministers or others from attending Patel's funeral. There is no such line or passage suggesting Nehru issued any instruction of that kind. Why don't you search the page number? Why don't you search the page number? जो है ही नहीं वो पेज नंबर कैसे ढूंढूं? No, why don't you search? No, search it. I am saying, और मैं पूरे के पूरे पेज नंबर, टेल मी द पेज नंबर, प्लीज पेज नंबर बताइए। फैक्ट चेक के बाद आपको बता रही हूँ, ठीक है? और मैं आपको अगर पहली बार तो अगर आप पूरे फैक्ट चेक के साथ बता रही हैं तो मैं सुनिए, मैं बकायदा उसका अंश भी लेकर बैठी हूँ। जवाहरलाल, आप पेज नंबर बताइए मैम। 290 पेज नंबर 289 290। गो सर्च। सर्च। मैं 5 मिनट आपको देती हूँ और दोबारा आऊंगी। नहीं आप 5 मिनट मुझे दे। नहीं अरे अभी पहले दिए ना 5 मिनट, मैं बगैर नहीं जाऊंगी। जो आपने पहले पूछा मैं जाऊंगी था नहीं। सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। आप सुन तो लीजिए, शो तो खत्म हो जाएगा ना मैम। आपको जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बता के जाऊंगा। मैं पहले आरएसएस की कन्विक्शन राइट्स में बता देता हूँ कितने सारे आरएसएस मेंबर्स कन्विक्ट हुए राइट्स में। 7 जनवरी 2025 9 आरएसएस वर्कर्स वर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट सीपीआईएम के एक वर्कर का कत्ल करने के लिए। आरएसएस के प्रचारक अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट में दे वर फाउंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, दे वर फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट। कनूर शंकर मर्डर केस 2005 कोर्ट के वर्डिक्ट में आरएसएस के कई सारे वर्कर्स को कन्विक्ट करा गया। दीज आर कन्विक्शंस, कांग्रेस पार्टी के आरोप नहीं है। देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल, ये अजमेर शरीफ दरगाह वालों के अक्यूज के नाम है। ठीक है, फिर अब दूसरी बात बोली गई कि पटेल जी ने आरएसएस के बारे में क्या बोला था। चलिए मैं उनकी स्टेटमेंट्स बता देता हूं। सरदार पटेल्स कॉरेस्पॉन्डेंसेस 1945 to 50 वॉल्यूम 6 एडिटेड बाय दुर्गादास, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस। एज रिगार्ड्स द आरएसएस, दिस वाज अ लेटर टू एमएस गोलवलकर। As regards to the RSS and Hindu Mahasabha, the activities of these two bodies, particularly the former, were carried on in such a manner that was bound to lead to the tragedy that took place on the 30th of January. सरदार पटेल लिख रहे हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा की
गतिविधियों के चलते महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई। सरदार, ये है मैम 30th of January, this is in the book Sardar Patel's Correspondences 45 to 50, volume 6. I can't tell the exact date, but I think it is 30th January 1948. Sardar Patel's correspondence, Rubika Liaquat is sitting right here with the letter. Page number 39, 27 फरवरी 1948 को, डियर जवाहरलाल, Thank you for letter dated 26 1948 which I received just now. रुकिए, अच्छा रुक जाइए अभी. It also clearly emerges from these statements that the RSS was not involved in it at all. It was a fanatical wing of the Hindu Mahasabha directly under Savarkar that the conspiracy and saw it through. It also appears that the conspiracy was limited to some 10 men. ये मैं नहीं कह रही हूँ, सरदार पटेल कह रहे हैं. 18 जुलाई 1948 उसी किताब में 18 जुलाई 1948 का श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा हुआ अगर आप पत्र देखेंगी तो उसमें लिखा हुआ है, our reports do confirm that as a result of the activities of these bodies, particularly the RSS, an atmosphere was created in the country in which such a ghastly tragedy became possible. All right, Rajiv Tuli जी, वो ये कह रहे हैं कि ये उसी किताब में लिखा हुआ है. राजीव तुली जी, और कपूर कमीशन की रिपोर्ट भी तो सुन लीजिए 1969 में. रुकिए, पहले इसी पर बात होगी, वन बाय वन. राजीव तुली जी, देखिए, मुझे नहीं मालूम है ये निखिल जैन जी कहाँ से पढ़ रहे हैं. मैं 4 मई 1948 को 48 का भी एक पत्र पटेल का नेहरू जी को जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ देता हूँ. आरएसएस पर हम प्रतिबंध लगा ही चुके हैं और आज भी जारी है, परंतु हमारी मुश्किल यह है कि कुछ प्रांतों में हाई कोर्ट आरएसएस के लोगों को बरी कर देते हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया था. यूपी में ऐसी बहुत सी रिहाई हुई है. बॉम्बे प्रांत में ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से छोड़ा गया है और सरकार से अदालती खर्च तक देने को कहा गया है. अगर हम ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो हम पर नागरिक स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगाया जाता है. अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, जो इनके वी शंकर जो थे वो सरदार पटेल के निजी सहायक थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, माई रिमिनेंसेस विद सरदार पटेल. सरदार पटेल सदा हिंदू समाज के उत्थान और पुनर्गठन में विश्वास करते थे. वह महसूस करते थे कि हिंदू समाज में संगठन और अनुशासन की कमी है. हिंदुओं पर यह दाग है कि वह दूसरे समुदायों के बदमाशों से अपनी सुरक्षा में कमजोर है. सरदार पटेल का मानना था कि यदि हिंदू समाज अच्छी तरह से संगठित और अनुशासित होते हैं तो उन पर आक्रमण बंद हो जाएंगे. सरदार पटेल की नजर में आरएसएस इस अवधारणा में फिट होता था और इसलिए उनकी आरएसएस के साथ सहानुभूति और समर्थन था. ओके सर, मेरे पास वक्त की कमी है और क्यों ना ऐसा करें कि सेम पैनल जो है वापस लाया जाए. निखिल जी, मैं फिर कह रही हूँ, फैक्ट्स पर आप मुझे अगर घेरेंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी. मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपके दर्शकों ने भी देखा है कि मैंने कितने वॉल्यूम्स, आप मुझे बताइए ना. ये मैंने ना आई हैव गॉट द वॉल्यूम. मैं चाह रही थी कि मैं ये शो खत्म करूं. हियर इज द वॉल्यूम. When Sardar died in Bombay, Jawaharlal issued a direction to the ministers and the secretaries not to go to Bombay to attend the funeral. Among the ministers, I was in Matheran at that time. मैं वापस कह रही हूँ, ये पिलग्रिमेज टू फ्रीडम वॉल्यूम 2 नहीं, आप मुझे बताइए. आपको मैंने बकायदा नंबर भी दे दिया है, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 289, पेज नंबर 290. ठीक है. अब आप लोग झूठी चीजें फैलाते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली फैलाते हैं. वो तो मैं भी खड़े कॉन्फिडेंटली फैला देते हैं आप. अब आपके दर्शकों को देखना है कि वॉल्यूम्स आपने भी कोट करे. दर्शकों को नहीं, पूरे देश को देखना है सर. पूरे देश को देखना है. पूरे देश हवाई बातें नहीं चलेंगी. अब एक सिंपल सी बात है, मेरे पास वक्त की कमी है निखिल भाई, मेरे पास वक्त की कमी है. इस पर और चर्चा होगी और आगे भी इसी मसले पर मैं बुलाऊंगी आपको डिबेट के लिए. फिलहाल इजाजत.